गंगा में जलीय जीवों की मौजूदगी को लेकर एक अच्छी खबर आई है। परियोजना से जुड़े अधिकारी इस बात के संकेत दे रहे हैं कि गंगा में जलीय जीवों की मौजूदगी और भी बेहतर हो रही है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कलकत्ता में होने वाली नमामि गंगे परियोजना को लेकर बैठक से पहले ये खबर आई है, जो कि इस परियोजना से जुड़े अधिकारियों के लिए एक राहत भरी खबर भी है। उत्तराखंड के गौमुख से निकलने वाली पतित पावनी मां गंगा में जलीय जीवों की मौजूदगी में नमामि गंगे परियोजना की सफलता का एहसास हो रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र अपने मन की बात कार्यक्रम में भी किया। 8 साल पहले हमने नमामि गंगे अभियान की शुरुआत की थी। हम सभी के लिए गौरव की बात है कि भारत की इस पहल को आज दुनिया भर की सराहना मिल रही है। यूनाइटेड नेशंस ने नमामि गंगे मिशन को इकोसिस्टम को रिस्टोर करने वाली दुनिया के टॉप 10 इनिशिएटिव्स में शामिल किया है। दरअसल गंगा में जलीय जीवों की बढ़ती संख्या और नए प्रजनन के सबूत यहाँ जैव विविधता में सुधार के संकेत दे रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को कोलकाता में नेशनल गंगा काउंसिल मीट में गंगा की स्वच्छता को लेकर इन्हीं कामों की समीक्षा करने वाले हैं। आइए अब गंगा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों पर गौर करते हैं। उत्तराखंड में गौमुख से हरिद्वार तक कुल 405 किलोमीटर का सफर गंगा तय करती है। उत्तराखंड में गंगा किनारे 15 शहर और 132 गांव बसे हुए हैं। नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत 2014 में हुई थी। कोलकाता में 30 दिसंबर को परियोजना से जुड़े कार्यों और सुझावों पर पीएम मोदी बात करेंगे। गौमुख से गंगा सागर तक 5 राज्यों से गंगा नदी गुजरती है। गंगा में डॉल्फिन, कछुए, घड़ियाल और शार्क समेत मछलियों की 265 प्रजातियां मौजूद हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में नमामि गंगे परियोजना को देख रही वरिष्ठ वैज्ञानिक रुचि बडोला भी इस बात को मानती हैं। उनका कहना है कि गंगा किनारे रहने वाले लोगों में अवेयरनेस आ गई है। 2016 से मैं इस परियोजना में जुड़ी हुई हूँ। आज 2022 की बात अंत होने वाला है। दिखने से आपको आज पानी स्वच्छ दिखता है गंगा का। आप गंगा के किसी भी क्षेत्र में जाइए, जो पानी में आपको स्वच्छता दिखती है, जिस तरह से पहले नदी में हमें कूड़ा करकट दिखता था, आंखों से दिखता था, अभी वो नहीं है। यही रिपोर्ट हमारी जो टीम्स हैं जो सर्वे के लिए जाती हैं वो भी दे रही हैं कि पहले जब वो सर्वे पे जाते थे उन्हें अधजले शरीर, मृत जीव जंतु, इंसान ऐसे मिलते थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में पिछले कुछ वर्षों में इस तरह के ये जो चीज़ें हैं ये बहुत कम दिखने को मिल रही हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ा उपलब्धि है इस परियोजना की वो ये है कि जो स्थानीय नदी के आसपास रहने वाले लोग हैं वो इस विषय में बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि हमारा जो नमामि गंगे कार्यक्रम है और उसके साथ जो गंगा प्रहरी मैंने आपको जैसे बताया हमने अपनी परियोजना के तहत बनाए, वो बहुत हाईली मोटिवेटेड लोग हैं और उनके जो स्थानीय जो स्तर पर एक नेतृत्व और नेता के रूप में जो उभरे हैं, उन्होंने अपने आसपास, क्योंकि वो उसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, वो वहीं के रहने वाले लोग हैं, तो एक अवेयरनेस का लेवल बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर आ गया है कि नदी की स्वच्छता और निर्मलता हमारी जिम्मेदारी है। उत्तराखंड में इको टास्क फोर्स के पूर्व कमांडिंग अफसर रिटायर्ड कर्नल HRS राणा ने भी माना कि गंगा में डॉल्फिन, कछुए, घड़ियाल, ऊदबिलाव, शार्क और मछलियों की विभिन्न प्रजातियों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में सरकार को गंगा टास्क फोर्स की यूनिट बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए। स्पेशली एक गंगा टास्क फोर्स बनी जो गंगा के ऊपर काम कर रही है, और मैं तकरीबन 4 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। 4 करोड़ उन्होंने खस, जिसे वेटिवर बोलते हैं, वो लगाई थी, और जो कि अभी पूरा जंगल का रूप ले चुकी है। उससे गंगा का जो तट है वो भी नहीं कटता, और जो पानी अंदर जाता है बरसात का वो पूरा छन के जाता है। और जो सूस, इंडियन डॉल्फिन जिसे बोलते हैं, गैंजेटिक डॉल्फिन बोलते हैं, वो भी वापस आ गई हैं। कछुए जो लुप्त होते जा रहे थे वो भी वापस आ गए हैं। और बहुत एक फ्यूचर के लिए, गंगा के मिशन के लिए एक बहुत बड़ा काम है।
और मेरा तो सजेशन ये रहेगा, क्योंकि 7 साल का मेरा इको टास्क फोर्स का एक्सपीरियंस है, कि सब कुछ छोड़ छाड़ के अगर सरकार गंगा टास्क फोर्स और भी बना ले और पूरी गंगा के ऊपर 5 स्टेट्स में से निकल के जाती है, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, अगर सभी जगह गंगा टास्क फोर्स काम करें तो मुझे लगता है कि गंगा का जो असली मिशन है वो हमारे वी कैन सक्सीड इन दैट। नमामि गंगे परियोजना के तहत न केवल गंगा की साफ सफाई के लिए काम किया जा रहा है, बल्कि शहरों से निकलने वाले गंदे पानी और कचरे को भी नदी में जाने से रोकने के लिए एसटीपी का निर्माण किया गया है। उससे क्या हम लोग कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर में बहुत सारे एसटीपीज, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लिया गया, लोगों को इन्वॉल्व किया गया, जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में गंगा प्रहरी और जलज की जो बनाया गया, अर्ध गंगा के लिए जो स्टेप लिया गया, क्या उससे गंगा नदी में कुछ सुधार आए हैं या उसके सहायक नदी में सुधार? ऑफ कोर्स जब आप जाएंगे वहाँ देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि प्रयास से बहुत कुछ उन्नति हो रहा है। बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा काम किए हैं। और अभी जो है यूएन जो है यूनाइटेड नेशन की 10 years ऑफ चलता डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन चल रहा है, जिन्होंने एक नमामि गंगे जो है वर्ल्ड का वन ऑफ द टॉप रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट है। इसका मतलब है कि ये वाकई में काम कर रहा है कि मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया भी कह रहा है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर शुरुआती दिनों में लोगों ने कई सवाल उठाए थे, लेकिन सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर अपना फोकस बनाए रखा, जिसका नतीजा है कि यूनाइटेड नेशंस ने भी इस अभियान की तारीफ की है। भले ही यूनाइटेड नेशन ने गंगा में स्वच्छता को लेकर बेहतर स्थितियों की प्रशंसा की हो और जलीय जीवों की मौजूदगी को लेकर भी स्थितियां बेहतर हो रही हों, लेकिन ज़रूरत है कि इस स्थिति को बेहतर आगे भी रखा जाए और लोग इसको लेकर जागरूक रहें, ताकि गंगा की ये स्वच्छता और निर्मलता ऐसे ही बने रहे। देहरादून से कैमरा पर्सन प्रवीण सोनकर के साथ नवीन उनियाल, ईटीवी भारत।